और चोर लेकर के पहुंचे हैं बलि के लिए, बलि चढ़ाएंगे। तो मैया प्रकट हो गई, मैया ने सारे चोरों की गर्दनें काट दी और जड़ भरत से कहा, हे जड़ भरत इतना सीधा मत बनो, देखो टेढ़ों को कभी ना काटा गया, सीधों पर आरे चलाए गए, सिंहों की बलि ना चढ़ाई गई, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए। अधिक सिधाऊ तेबड़ दोषु, अत्यधिक सीधा नहीं बनना चाहिए। जल भरत जी को समझाया। जल भरत जी कहने लगे, मैया लोग दुनिया के सहारे हैं, हम तो तुम्हारे सहारे हैं ना। अरे बिगड़ी मेरी बना दो ओ मैया शेरो वाली, बिगड़ी मेरी बना ओ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी बना दे ओ शेरा वाली मैया। ए भाई सभी लोग हाथ ऊपर करके घाव से गाइए। बना दे ओ लाटा वाली मैया, ओ लाटा वाली मैया, मैया ओ लाटा वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दो ओ शेरो, बिगड़ी मेरी बना दे दा 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 दा। दर्शन को तेरे मैया अखियां तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां किया, दर्शन को मेरी अखियां अब से तरस रही है। सावन के जैसे झरझर, झरझर सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। अखियां ओ मैया जी, माँ मेरी अखियां सावन के जैसे झरझर झरझर, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है। घर पे मुझे बुला लो, घर पे मुझे बुला लो मेरी मैया, घर पे मुझे बुला लो मेरी मैया, ओ मेरा घर पे मुझे बुला लो ओ शेरा वाली मैया, घर पे मुझे बुला लो ओ शेरा वाली मैया, घर पे मुझे बुला लो। दर पे मुझे बुला ले, बुला ले, दर पे मुझे बुला ले ओ मदिरा वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले ओ मदिरा वाली मैया। अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले ओ शेरा वाली मैया, मेरी लाटा वाली इसके बाद राजा रहुगढ़ से इनका संवाद हुआ है। राजा रहुगढ़ जा रहा है पालकी से, सिंध सोवीर देश का राजा है। तो इसका एक कहार बीमार हो गया, तो कहा कि ये कोई देखो कोई ठीक ठाक महात्मा मिल जाए लगा लो, है तो इन्हें पकड़ के लगा लिया। तो ये जब पालकी में चल रहे थे तो एक जगह चींटियों की लंबी लाइन लगी थी, चींटियां चींटियां चींटियां। इन्होंने कहा अगर पैर रख दिया तो दो चार मर जाएंगी, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अपराध लगेगा। इन्होंने छलांग मार दी। जैसे ही छलांग मारी तो वो ऊपर वाला बांस जो पालकी में होता है ना, वो राजा खोपड़ी में लगा, खोपड़ी में। राजा ने कहने लगा मार डाला मूर्खों, पालकी नीचे रखो, माम कदर थी करत, मेरा अपमान कर दिया, मैं राजा हूँ, फांसी दे दूंगा, फांसी दे दूंगा, नीचे रखो पालकी। पालकी नीचे रखी गई। किसने किया ये? सब कहार कांपने लगे, बोले महाराज ये नया वाला कहार गड़बड़ करता,
तुम मिट्टी के बने हो क्या? तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूँ, मैं फांसी दे दूंगा। आज जड़ भरत जी को क्रोध आ गया। जड़ भरत जी ने कहा तू कितना बड़ा राजा समझता है अपने आप को? सुन, हम पुरा भरतो नाम राजा भृगो भवा भृग संगा तदार था। मैं भी किसी जमाने में भरत नाम का राजा था, मुझे हिरण बनना पड़ा। तू क्या समझता है कितना बड़ा राजा है? और क्या कह रहा था? सर में दर्द हो जाएगा। अरे मिट्टी के बने हो क्या? अरे सुन, बनाने वाले को छोड़ करके बनाने वाले के संसार में जो कुछ बनाया गया मिट्टी का आदमी मिट्टी में जन्म लेता, मिट्टी में खाता, मिट्टी मिलता, मिट्टी में सोता, मिट्टी में मरता, मिट्टी में जीता, मिट्टी में खाता, मिट्टी में सोता, मिट्टी की यात्रा करता, मिट्टी की पालकी, मिट्टी का कंधा, मिट्टी का सर, मिट्टी की खोपड़ी, मिट्टी का बाल, जो कुछ चकता मिट्टी के ढल पे ढेले पे ढेला कितना भी रख दोगे उसमें कोई दर्द होगा? बोल, कितना बड़ा अपने आप को राजा समझता है। अको विदा गोविंद वेद बादान। राजा कांपने लगा। महाराज, राजा ने कहा महाराज बहुत डर लग रहा हमें। क्यों? बोले हमें इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, यमराज के दंड से डर नहीं लगता, तो किससे लगता है? बोले ना हम भिसंके यमराज डंडा, ना हम भिसंके सुरराज वज्रा। डर का ऐसे लगता है? बोले संके वृषण ब्रह्म कुला अपमाना, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इससे हमें बड़ा डर लगता है। क्यों? बोले इंद्र वज्र से मारेगा और यमराज दंड से मारेगा, तो ये ब्राह्मण बोले बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, इनके कोप न को रखवारा। उसको अभय कर दिया। फिर राजा रहुगढ़ ने कहा कि महाराज हम रास्ते में आ रहे थे, हमने देखा एक जगह 5 कुएं खुदे हुए हैं, पांचों की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई एक बराबर, लेकिन बीच वाले कुएं में उबाल आती है, आसपास चारों भर जाते हैं, और आसपास चारों में उबाल आए, बीच वाला आधा भी नहीं भरता। ये महाराज क्या हमने देखा है? तो राजा रहुगढ़ से जड़ भरत जी ने कहा जड़ भरत यही तुमने सृष्टि का नियम देखा है। आज एक माता पिता 4 बच्चों को जन्म देता, पढ़ाता लिखाता, बड़ा करता, घर जमीन देता, एक तो 4 को भर देता है, लेकिन एक बच्चा मिलकर के 4 माता पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता है। तुमने यही देखा है महाराज। ये भवात्वी का चक्र क्या है? ये भवात्वी में जीव कैसे पड़ता है? तो मैया तो कहत मेरो बड़ो होत जात है, तेल के घटे जैसे दीपक बुझाते हैं, जबिलो तेल दिया में बाती, जबलग जगमग जगमग जल रहा है, घटी को तेल निपट गई बाती, तो ले चल हो रहा है। यही भवात्वी है। दीप जला कर पथ तो देखा, सुनिए चिंतन बता रहा हूं आपको। दीप जला कर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा, जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा, दिशा बदलते दिशा बदल गई, यह विडंबना कैसी, मानव के स्वभाव की संरचना है ऐसी, अपनों से ही अपनों को ही प्रतिपल चलते किसने देखा, लेकिन जीवन के आंचल में मौत को पलते किसने देखा, दीप जलाकर पथ पे देखा। ये भूगोल और खगोल क्या है महाराज? भूगोल और खगोल का वर्णन किया। अब आप सुनिए, गंभीरता से कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि गैलरी में बच्चों को रोके। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे गैलरी में आ गए हैं, रोकिए आप। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। भूगोल और खगोल आपको हम बड़ी स्पीड में सुनाने जा रहे हैं। भूगोल और खगोल का वर्णन सुनिए। 14 लोकों का वर्णन किया। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यन, क्रमवार इनकी स्थिति बताई। सबसे पहले तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। हम लोग रहते हैं भूलोक में। भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यम। इसके बाद में भूलोक का वर्णन किया। 7 द्वीप है, जम्बू प्लस सारवली पुष्कोर पुष्पक 7 जम्बू द्वीप का वर्णन किया। भारत वर्ष का वर्णन किया। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3328 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2914 किलोमीटर, 1000 योजन का क्षेत्रफल। भारत में 6 पुनिया, काशी, कांची, माया, अवंतिका, द्वारका, मथुरा, अयोध्या। भारत में असंख्य पर्वत, असंख्य नदी, अमंडल, से देवगिरी, समूह, छेंकटम, बैकटम, रेवल, गोकर्ण, इंद्र की छावतक, रगत, हिमालय, गोवर्धन। भारत वर्ष के प्रमुख पर्वतों का वर्णन किया। प्रमुख नदियों का वर्णन किया। सरस्वती, रोदसी, सुषमा, पैकुल्या, ढेकुल्या, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। भारत वर्ष के प्रमुख पर्वत और नदियों का वर्णन किया। इसके बाद में 28 नरकों का वर्णन किया। तामिस, अंधतामिस, रोरो, महारोरो, कुंभिपा, कासु, सुकर्म, कर्मी, ओजन, तत्सु, अवध, रोधन, पर्यावर्तन। 28 नरकों का वर्णन किया। कौन से कर्म के द्वारा कौन से जीव को कौन सी नरक में क्या सजा मिलती है, सुनिए महाराज।
जो जीव सवेरे से शाम तक केवल उदर भरण में लगा रहता है, जिसे उदरम भरिलो जीवा वराका कूट भाषिणा, जिसे संसार से समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जीवों को तामिस नाम के नरक में डाला जाता है। फिर यस्तैवा उग्रा पशून पक्षिणो प्राणप्त्वा उपरंधति सह कुंभीपाक नरकस्य तप्त तैले उपरंधति। जो लोग पशु पक्षियों के मांस को रांध करके खाते हैं, ऐसे जीवों को कुंभीपाक नाम के नरक में खौले हुए तेल के कड़ाव में डाल करके भूना जाता है। और जिन जिन का इन्होंने मांस खाया है वो एक एक करके इसे चोंच मारते हैं, यम के दूत मारे सलाखें मारते हैं, तो ये रोता है और कहता है तब क्यों खायो परायो मांसू, अब क्यों रोवत बड़े बड़े आंसू। एक बात आप बताओगे, हमें आपसे पूछने जा रहे हैं, उत्तर देना पड़ेगा पूरे समाज को, गंभीरता से उत्तर दीजिएगा। एक बात बताओ, आपके घरों में कढ़ी बनता है कि नहीं बनता है? कढ़ी है ना, बनता है। अच्छा, कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धुले उसमें खीर बन जाएगा क्या? बोलो भाई, नहीं बनेगा। आप सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, माताएं भी कर रही हैं। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धुले उसमें खीर बनेगा? नहीं बनेगा। तो आज की ये बात याद करके जाना, आज की कथा में ये ऐतिहासिक फैसला हम आपको लिख करके दे रहे हैं। अगर कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धुले उसमें खीर नहीं बन सकता है, तो जिस हृदय में तुम परमात्मा को बिठालना चाहते हो, इसी हृदय में शराब मीट मांस गांजा भांग भरते रहोगे तो परमात्मा नहीं बैठेगा, इसे मांजना पड़ेगा। ये कोई कबाड़े की दुकान नहीं है साहब, ये कोई कबाड़े की दुकान नहीं है। क्या समझ लिया, कुछ भी उल्टा सीधा भरते चले जा रहे, भरते चले जा रहे। ये कोई कबाड़े की दुकान नहीं है, ये मनुष्य देह है, ये भगवान ने दिया है। एक बात बताओ, आप भगवान को मोर्टीन क्यों नहीं लगाते? मोर्टीन लगाया करो ना, मोर्टीन क्यों नहीं लगाते ना? मोर्टीन में बदबू आती है, अगरबत्ती में खुशबू आती, ये तो तुम्हें पता है। और ये नहीं पता है कि जो परमात्मा मंदिर में बैठे हैं वही तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं, उनको भी बहुत पीड़ा होती होगी जब ये तुम उल्टा सीधा खाते हो। ये महाराज, आपने वादा खिलाफी की है, आपने वादा किया था तो आप भूल गए। आप सबने किया था, जितने लोग बैठे हो सबने 5 साल ये वादा किया। हम आपको याद करा रहे, 5 साल आपने कहा ये बात। कौन? जीवन हो शुद्ध सरल अपना, बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? सुचि प्रेम सुधा रस बरसावे, महाशक्ति हमें दो दया निधे करतब मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निभलों विकलों के सेवक बने संताप हरे। और ये भी कहा था, माँ जो है अटके भूले भटके, इनको तारे खुद तर जावे। आप वादा खिलाफी कर रहे हो, भूल गए हो। इसलिए अगर आपको चाहिए है तो आप सब उस वादा को याद करो, ये भगवान तभी आप पर कृपा करेंगे, ऐसा आपका जीवन बना रहे। षष्ठम स्कंद में बताते हैं, अजामिलो उपाख्यान सुनाया है, अजामिल का वर्णन किया। अजामिल के बेटे हैं नारायण, नारायण नाम लेने से अजामिल की मृत्यु की जो समय है वो टल गया है। आगे सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाते हैं। सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रचेतस दक्ष जी को सौंपी गई। 10,000 हर्यश्व नाम के बेटा उत्पन्न किए, 50,000 सवलास नाम के उत्पन्न किए। तपस्या करने के लिए गए तो महाराज नारद जी ने समझा दिया। इसके बाद में उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की। इन 60 में 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, पुनर्वस, मघा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, सतविता, रेवती, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हमारा जी तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, ये 27 नक्षत्र है। ये 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में किया गया है। इसके बाद में 13 कश्यप को, अदिति, दिति, तनु, काष्ठा, कद्रु, सुरसा, वनिता आदि 13, 10 धर्म को, 10 अन्य ऋषियों को 27 60 का विवाह कर दिया गया। इनमें चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं वो सब 27 नक्षत्र हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में अदिति के देवता, दिति के दानव और देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं और दैत्यों का राजा है बलि। इनकी आपस में कभी पटती नहीं है। हरियश्व हमारे वृत्तासुर का दृष्टांत सुनाया है।
विश्वजित नाम का जो इनका ब्राह्मण है उसका नष्ट कर दिया है। नारायण कवच का उपदेश आया है। इसके बाद में महाराज आज अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। 49 पवनों के जन्म की कथा आती है। हरि प्रेरित तई अवसर मरुद चले 49 पवनों के जन्म तक की कथा आती है। यहाँ तक पूरी ईमानदारी से एक भी अध्याय छूटा नहीं और एक भी अध्याय पूरा नहीं। आपके भागवत जी के 6 स्कंद यहाँ पर पूरे होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो भैया पूरा हो नहीं सकता और हम छोड़ते हैं नहीं, ऐसा प्रयास करते हैं क्योंकि समय उतना ही है। उतने समय में लंबी बात हमें करनी होती है तो आपको हम समय से सुना देते हैं। आप सबका धन्यवाद, साधुवाद। कल इसी पंडाल में सबसे पहले नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, मत्स्यावतार, परशुराम अवतार और फिर रामावतार भगवान राम जी के दिव्य जन्मोत्सव को दिन में मनाएंगे और शाम को नंद के आनंद भये जय कन्हैया। कल आप सब पधारे और इस कथा का आनंद लाभ ले गए। आज बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद, साधुवाद। खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर, उतारें भगवान की आरती। लेकिन आरती से पहले जितने लोग खड़े हो गए हो, बहुत देर हो गया भाई बैठे बैठे, थोड़ा सा पांव अपनी जगह पर हिला लें, इसके बाद में हम आरती उतारेंगे। बोलिए भक्के बिहारी लाल की जय। जय जय श्रद्धे। हम लोग थोड़ा सा भजन करें, उसके बाद आरती करेंगे। राधे श्री राधे। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तरल तरल सोते रो आधी। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गाएं। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई, बाका बन गयो मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई, बाका बन गयो मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया, रसिया की छलिया सजना की सैया। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मेरा रे मैं तो बाके की बाकी हो गई, बाका हो गया मेरा। बाके की बाकी हो गई, बाका हो गया मेरा। देखिए जितने भक्त यहाँ खड़े हैं भाई, आज तो आराम से खड़े, आज से प्रैक्टिस डाल लेंगे ना तो कल उतना ही आराम रहेगा। आप सभी बिल्कुल सीधे करके ताली बजाते हुए। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मेरा रे मैं तो
बाके की बाकी हो गई, काका हो गया मेरा। ताली बजा के और मेरे प्यारे बाके हैं नंद बाबा और यशोमती, बाके हैं नौली कन्हैया जो प्यारे, भक्तन दर्शन देने के कारण झक झरोका में बाके बिहारी, झक झरोका में बाके बिहारी, झक झरोका में बाके बिहारी। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, छलिया की सजना की सैया की। ओ मैं तो बाके की बाकी